ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण पंचम स्कंध 12 अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में देवी के अट्टहास से भयभीत होकर ताम्र का महिषासुर के पास भागाना एवं महिषासुर का अपने मंत्रियों के साथ पुनः विचार विमर्श तथा दुर्मुख और बाष्कल की घमंड युक्त बातें। व्यासी बोलते हैं, उस ताम्र की वह बात सुन करके भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उद्यत मंदबुद्धि अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा विशाल सींग वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदर वाली है, वैसा मैं नहीं हूँ। मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न ब्रह्मा को, न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। अब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण के प्रसन्न होकर के वरण करूंगी। मैं पति का वरण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत निरालंब और आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आशय वाले तथा कल्याणकारी, सबको आश्रय देने वाले, समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं। उस प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाऊंगी। अब तुम उठ करके युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगा अथवा मनुष्य के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानों के साथ लेकर के पाताल लोक चले जाओ। इस संसार में समान कुल तथा आचार वाले परस्पर संबंध सुखदायक होता है। तुम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। तुम मूर्ख हो जो यह कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। कहाँ मैं और कहाँ तुम, सिंह धारण करने वाला महिष, हम दोनों का यह कैसा संबंध। अतः तुम बिना किसी शर्त मेरे आंखों से ओझल हो जाओ। ब्याजी कहते ऐसा कहकर देवी ने बड़ी जोर से अद्भुत गर्जन किया। वह गर्जन प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान तथा धरतियों को भयभीत करने वाला गर्जन था। शब्द को सुनकर ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास पहुंच गया। वहां जाकर कहता है, राजन, नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे सब ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। ताम्र का वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानव, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकल युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं। अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार
मुझे सार्थक हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली ही यहाँ आई हुई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें। वह बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है और मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इन तीनों लोकों में भला कौन जानता है। इसलिए संख्या वालों, न तो बहुत संख्या वालों की ही सदा विजय होती है, न अकेले रहने वालों की विजय या पराजय होती है। युद्ध में जय तथा पराजय सदा दैव अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं दैव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए जो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं, उनके होने में क्या प्रमाण है। यह केवल कायरों को आशा बंधाने का साधन है। व्यास जी बोलते हैं, राजा महेश की यह सार गर्भित बात सुन करके महायशस्वी बिडालाख्य ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से यह वचन कहा, हे राजन, विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है और किसकी पत्नी है। मैं तो यह समझा हूँ स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नयनी स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान हैं। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु और प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे। यह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैं तो यही समझा कि उस देवताओं का यही अभिष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं। इस अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें, अपना आपके साथ आनंद पूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो यह है कि बालाभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं यह पूर्ण रूप से जानता हूँ कि आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, यह दम दे रहा है। युद्ध में भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट कर देता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में अब हम लोगों ने यह निंदनीय कार्य नहीं किया था। अब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डर कर भला कौन पलायन करेगा। अतः हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजयी होने पर जीवन में सुख मिलेगा। इन दोनों की बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित है। व्यास जी कहते हैं, दुर्मुख का विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण बाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोला। वाष्कल बोला, हे राजन, कायर लोगों ने के लिए प्रिय इस कार्य में, पलायन के कार्य में विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस चंचल नेत्र वाली कंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह और वीर रस की स्थायी भाव है। ये निपशेष भयानक रस को वीर रस का बैरी है। अतएव हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तमाम बढ़ चढ़ करके ये बात करता है और सुखपूर्वक विहार कीजिए। कहता है, हम युद्ध में स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज, मैं से मदोन्मत्त बाष्कल के ऐसा कहने पर वहाँ उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर बोला, महाराज, महिष रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन,
आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया को रचा है। हे राजन, यह सब जो राजनीति की बात हुई, अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विकी, कुछ राजस और अन्य तामस होते हैं। सात्विकी मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसा मंत्री एकाग्रचित्त धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों से परिपूर्ण होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपने कार्य साधने में लगे रहते हैं। कभी उनमें मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम कर लेते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभ परायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य किया सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। अपना कार्य सिद्ध करते रहते हैं। वे समय आने पर पक्ष के लोगों को प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता देते हैं। संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, सठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ नहीं कर जाते। अतः हे नृपश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता न करें। वो दुराचारिणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखें। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचम स्कंधे देवी पराजय करणाय दुर्धर प्रबोधन वचन नाम 12वां है। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।